जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हों, आज के इस वीडियो में टोटल 7 शेयर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, एक ज़बरदस्त कंपनी जिसके अंदर कंपनी में एशिया की लार्जेस्ट कैटल अराई हुई है। मतलब एक बड़ी मशीनरी आई जो एशिया में किसी के पास नहीं है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, ज़बरदस्त और धाकड़ ऑर्डर मिलता नज़र आया है ना। बड़ा 500 करोड़ से ऊपर का देखने को मिला है। वहीं पर 140 करोड़ में अलग अलग तरह के ऑर्डर्स हैं वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी को मिले हुए हैं। वहीं पर 4 शेयर जहां पर अलग अलग तरीके से हमको आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में उछाल देखने को मिला है। कहीं पर 1600%, तो कहीं पर 4000, तो कहीं किस तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आए, बड़े, और 20% तक का अपर सर्किट भी देखने को मिला। दोस्तों, मैं हमेशा से आपके सामने स्टडी रखता हूं और आपको कहता हूं कि भाई चीज़ें आप देखें। ज़रूरी नहीं है मार्केट आपके और मेरे अनुसार चलें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लाखों की तादाद में लोग हैं। तो सब एक तरीका सोचें, ये सही नहीं है। फिर भी हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी वही होती है जो कभी सही जाएगी, कभी गलत जाएगी। मैं स्टार्ट में ही आपको हर एक चीज़ बारीकी से बता देता हूँ। कई लोग जो कि स्टडी करना नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आज शाम को उनको पता चल जाए कि कल कहाँ पर मोमेंटम होना है, उनको मोमेंटम को कैश इन करना है। तो ऐसा कुछ भी इस चैनल पर नहीं होता है। और जो ये सोचकर आते हैं, तो मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती। हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। और दोस्तों, ये हमारा चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जिस पर हम और स्टडी करते हैं, जिस पर अभी वीडियोस कुछ दिनों से नहीं आ रही, लेकिन आगे आने वाली है। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कंपनी देखिए, इंटीमेशन, अराइवल ऑफ एशियाज लार्जेस्ट गैल्वेनाइज्ड केटल, मटार फैक्ट्री ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की मटार फैक्ट्री है, वहाँ पर आई है। क्या है? लार्जेस्ट गैल्वेनाइज्ड केटल। गैल्वेनाइज्ड क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो उस पर जंग नहीं लग पाए, और मजबूत बनाने के लिए कि भाई जंग नहीं लगेगा तो सीधी बात है कि भाई जो रस्ट है वो नहीं होगा। तो उसके लिए लार्जेस्ट अराइवल है, एशियाज लार्जेस्ट, है ना। तो इससे कंपनी के काम पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब सबसे बड़ी चीज़ आ रही तो सबसे बड़ा काम होगा। एशियाज लार्जेस्ट गैल्वेनाइज्ड केटल। अगर हम देखें तो की हाईलाइट ऑफ द न्यू गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटीज, केटल का साइज कितना देखें आप, 14 मीटर लेंथ इंटू 13 मीटर विथ एंड 3.8 मीटर डेप्थ, द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में किसी के पास नहीं है। इसमें कितना जिंक होगा? तो ये जिंक जो होता है, ये ऐसी केटल होती है दोस्तों, इसके अंदर जिंक पिघले हुए रूप में होता है ना, और उसमें बाकी स्टील या लोहे को डुबाया जाता है। इसकी कैपेसिटी होगी 1100 टन, 1100 टन। प्रोडक्शन कैपेसिटी 90,000 मेट्रिक टन पर एनम यहाँ होगा। और टेक्नोलॉजी एडवांटेज, ऑटोमेटेड एंड फुल्ली, है ना, इनकैप्सुलेटेड हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड प्लांट। तो ये बड़ी चीज़ है। किसके लिए हुआ है दोस्तों? तो ये किसने किया है? तो ये कैपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किया है, आज 22 तारीख में। दोस्तों, थोड़े से पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ होता है गैल्वेनाइज्ड केटल, है ना। ये अलग अलग जगहों से होता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट बुलवाया गया है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की तरफ से, जहाँ पर हॉट डीप गैल्वेनाइज की प्रोसेस होती है। ये देख सकते हैं, रस्ट से बचाने के लिए यहाँ पर चीज़ों को इसमें डुबाया जाता है। अब यहाँ पर कई लोगों को लगेगा कि इससे कोई हमको 20-25% का मोमेंटम होना चाहिए। दोस्तों, ये एक मशीनरी है जो कि कंपनी ने ऐड की है, और ऐड की है तो इससे प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा तो सीधी बात है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर में मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें, लास्ट 6 मंथ में कैपी ग्रीन बढ़िया है, और मैक्सिमम भी देख लें आप कि यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स के साथ काम कर रही है कैपी ग्रीन इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ बात करें कैपी ग्रीन इंजीनियरिंग के, अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट में, है तो पुरानी कैपी ग्रुप की कंपनी। प्रमोटर यहाँ पर कांस्टेंट है। एफआई ने माल जरूर कम कर दिया दोस्तों, डीआई ने माल यहाँ भी कम कर दिया है, बाकी पब्लिक के पास में कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है और पटांग नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पर ये लॉट में चलने वाला शेयर है। अगर हम इसका मार्च टू मार्च देखें तो मैं आपको यहाँ नेट प्रॉफिट दिखा दूँ कि इसका मार्च में 24 जो था वो बढ़ के 46 हुआ है, और प्रॉफिट तो बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट है, इन्वेस्टर के लिए भरोसेमंद चीज़ होंगी, और क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली खबर है वो क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एट, है ना, 8 डिफरेंट लोकेशन इन द स्टेट। डोमेस्टिक ईपीसी डोमेस्टिक 36 मंथ। ऑर्डर की वैल्यू देखें आप यहाँ पर तो क्या है, 510 करोड़ रुपीज़, 510 करोड़ रुपीज़ का ये ऑर्डर है दोस्तों। नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों देखें, बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर। ऑर्डर किसको मिला है, तो ऑर्डर भी वेल नोन कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कई लोग इसको आरकॉन बोलते हैं, सब अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आज 22 तारीख में ये चीज़ हुई है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो आज ये जैसी खबर आई, मोमेंटम तो आया। ये देखिए अब ऐसा नहीं कि नहीं है कि मोमेंटम नहीं था इसमें। आज मार्केट में भयंकर गिरावट है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट रही दोस्तों। और उसके बाद अगर शेयर्स यहाँ पर ग्रीन है तो ये बड़े ग्रीन दिखा रहे हैं, 2.2%। हालांकि ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देख लें, बढ़िया रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहा है। पीएसयू यूनिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो गवर्नमेंट का भरोसा हाँ है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन तकलीफ यहाँ क्या हो जाती है, कांस्टेंट है प्रमोटर, एफआई के पास माल बड़ा है, माल डीआई के पास बड़ा है, माल गवर्नमेंट के पास हल्का फुल्का है, और बाकी माल पब्लिक के पास में है ना दोस्तों। यहाँ पर तकलीफ कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलनी नहीं चाहिए, या गवर्नमेंट चेंज होती है और नई गवर्नमेंट कुछ बदल देती है तो तकलीफ होती है, अदरवाइज तो ये सदाबहार है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको देखें आप, चॉइस कंसल्टेंसी सिक्योर प्रोजेक्ट मैंडेट्स वर्थ टोटल रेवेन्यू 140 करोड़ रुपीज़। हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स में इनको देश के अंदर अलग अलग 10-12 जगहों से ऑर्डर मिला है 140 करोड़ का। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्लम के अंदर महाराष्ट्र में, उड़ीसा के अंदर है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर, फिर राजस्थान में देखिएगा। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग जगहों पर ऑर्डर मिले हैं। और ये कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों ब्रोकिंग फर्म से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है हालांकि, लेकिन ये जो ऑर्डर है इसकी सब्सिडरी को मिला है। नाम क्या है, तो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा देखें आप, ये रहा आपके सामने चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, आज 22 तारीख। तो दोस्तों आप देखेंगे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, आज यहाँ पर सुबह गिरावट हुई, और गिरावट के बाद अगर आप देखें तो एक वक्त में यहाँ पर अच्छी 3% की तेज़ी थी, और डे के एंड में अगर हम देखें तो 1.5-2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। कौन, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। 6 मंथ में देखें तो 66%, और मैक्सिमम देखें तो भरपूर रिटर्न्स हैं चॉइस के। 2022 में 75 रुपीज़ से 801, जिसके पास होगा इन्जॉयबल थिंग्स, 9 से 9.5 गुना, 10 गुना के करीब रिटर्न्स हैं चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ देखें ये लाइक ब्रोकिंग के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, मतलब अलग अलग तरह के काम करता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए सर आपने तो यहाँ पे बताया था कि वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड इनको चीज़ें मिली हैं। अगर आप देखेंगे तो बिजनेस डिवीजन देख लें इनके, तो यहाँ अलग अलग तरह के काम है, बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवाइजरी सर्विसेज, है ना, एनबीएफसी, और भी आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के काम इनके देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिर उसके साथ में क्या है, तो ये अभी देखा होगा आपने कि यहाँ पर क्या है, तो वाटर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ चेक करें तो क्या है, प्रमोटर है कि नहीं है, तो दोस्तों प्रमोटर बढ़िया है। देखिए आप 56%, एफआई ने माल जो है बढ़ा लिया, डीआई के पास माल बढ़ा है, माल पब्लिक के पास भी बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या हुई हैं, प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई हल्की सी। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें जून के, तो दोस्तों जून में क्या किया कंपनी ने, थोड़ा सा प्रॉफिट क्वार्टरली आप देखें यहाँ पर फिसला है 54 करोड़ से 48, बट ईयरली इंक्रीज हुआ है 32 से 48 करोड़। दोस्तों अगले शेयर की बात करें, आज देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। कल कई दोस्त लोग आते हैं चैनल के ऊपर, वो जिस तरह की बात करते हैं मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरी आदत है सबसे मोहब्बत से रहने की। दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, कल इस पर बात की, इसके अंदर एक डीआरडीओ से इनको ऑर्डर मिला, उसकी बात चीज़ों के बाद देखें आप, आज इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। और ऐसा नहीं है अपोलो माइक्रो सिस्टम ने हाई लगाया, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने वाला जीएचवी है ना, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर 2% की गिरावट ही है। तो उसका भी रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि वो एक माइक्रो कैप है, सुपर माइक्रो कैप है, जहाँ पे अंधाधुन रिटर्न बने, तो चीज़ें वहाँ पर क्या, लोअर सर्किट अपर सर्किट का खेल चलता रहेगा। आप यहाँ पर देखें लास्ट 5 डेज में क्या हुआ, 23%, 1 मंथ में 28, 6 मंथ में देखें 104% के रिटर्न है। तो कोई कमी है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं कमी है यहाँ दोस्तों। आगे अगर हम बढ़े, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, आज यहाँ क्या देखने को मिला, तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रेज हुआ है। KRN हीट एक्सचेंजर
एंड रेफ्रिजरेशन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो वॉल्यूम आपको 1600% से ज़्यादा अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो ये आपके सामने 3.67 टाइम। अब इसको आप क्या लेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बड़ा जंप है। 3.67% वॉल्यूम में जंप आना है आज के दिन में। मैं अगर आपको दिखा भी दूँ यहाँ पर नीचे की तरफ ले जाके इनका आज के दिन का वॉल्यूम क्या रहा है, तो देखें 1,72,000 का वॉल्यूम है यहाँ पर, क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम चीज़ों को देखें कि भाई नॉर्मली इसमें कितना ट्रेड होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। KRN हीट एक्सचेंजर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 24,000, 51,000, 59, 25, 22, 41, 54, 86, 97। तो एवरेज में कितना है, 3 गुना वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है KRN हीट एक्सचेंजर्स में। दोस्तों यहाँ पर अगले शेयर की बात करें, DCX सिस्टम्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो सारे मैक्सिमम कहीं ना कहीं इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स या डिफेंस से जुड़े हुए शेयर दिख रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो यहाँ 6.88% की जंप है। DCX सिस्टम्स लिमिटेड, अगर मैं इसके टॉप से आपको गिरावट दिखा दूँ तो 6% की, मतलब एक वक्त कितना बड़ी जंप थी यहाँ पर, किसके अंदर, DCX के अंदर 15% तक की मोमेंटम देखने को मिला है दोस्तों। और यहाँ पर भी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे DCX सिस्टम के अंदर तो बड़ा जंप हुआ है। हालांकि मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप देखें जब से लिस्ट हुआ है क्या है 2022, मैक्सिमम भी देखें वही है, 13% डाउन यहाँ देखने को मिल रहा है। आज DCX सिस्टम्स के अंदर आप देखें वॉल्यूम कितना, 15,62,000 का। 22 तारीख बता रहा हूँ दोस्तों, 5 लाख की डिलीवरी उठाई गई। मैं अगर आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊँ DCX सिस्टम्स के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता था, 40,000, 50,000, इस तरीके से वॉल्यूम होता था। यहाँ देख लें आप, नंबर ऑफ शेयर्स ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, DCX सिस्टम्स का ही दिखा रहा हूँ सारा। और अचानक 15 लाख का वॉल्यूम होगा अगर DCX में, तो सोचने वाली बात तो है। और दोस्तों आखिरी स्टॉक जहां पर आज स्पेशलिटी केमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनी जो अभी डीमर्ज हुई है, और डीमर्ज होने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रही, आज भी 20% का अपर सर्किट है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी 500 करोड़ के करीब करीब की दोस्तों हाई रिस्क की कंपनी है। इसने अपने बिजनेस को, अपनी वैल्यू अनलॉक करते हुए आगे की तरफ मोमेंटम दिया। 500 करोड़ की कंपनी, आज 20% का अपर सर्किट लगा है। अब कई लोग ऐसा होगा जो इसको देखकर, इस खबर को देखकर आज आ जाएंगे और कल सुबह से खरीदने की कोशिश करेंगे, या मंडे को, कल से मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये स्टडी आपके सामने रखी जाती है, आप समझें, इसके बिजनेस को देखें। अगर आपके नहीं समझ में आती है आप बताएं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मैं आपके लिए ज़रूर स्टडी करूँगा इनकी, और इनकी आप तक रखूँगा चीज़ें। क्योंकि दोस्तों जब मोमेंटम होता है ना, सब आते हैं, लेकिन जब एक बार भारी बिकवाली आती है ना, देखें आप, ये इसको लिस्ट हुए को, डीमर्ज हुए को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसका डीमर्जर हुआ 23 जुलाई को। अब आप देख लें, इसने यहाँ पर 178 रुपये से स्टार्ट होकर यहाँ तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र कितने का था दोस्तों, 216 रुपये का, जो आज का प्राइस है। उसके बाद यहाँ से देखें क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ गिरावट कितनी थी, 19 से 20%। कई लोगों का सिर्फ इतनी सी गिरावट में दम निकल गया होगा। हमारे पोर्टफोलियो में आज भी कई स्टॉक ऐसे पड़े जो 80-90% तक डाउन होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें उनके हाई से क्या हाल हुआ होगा। तो ये चीज़ सबके लिए आसान है। क्या 20% का मोमेंटम आ गया कंपनी के अंदर, हाँ बढ़िया, बेहतरीन है सर, क्या बात है सर, सबसे बेस्ट हो आप, सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हो। लेकिन जैसे ये मोमेंटम दिखेगा ना, यहाँ गिरावट वाला, सबसे ज़्यादा बकवासबाजी होगी। मेरा कहना है, नाम क्या, चैम बाउंड केमिकल्स लिमिटेड। आज यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है शॉकर के रूप में देखने को मिला। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर चैम बाउंड केमिकल्स, तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो चैम बाउंड केमिकल्स के अंदर आप देखें 15 गुना, कितना है, 15 गुना वॉल्यूम बढ़ा है आज, 15.37। ये चीज़ें क्या है, यही तो स्टडी है, कब वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है। कोई तो रीज़न होगा, नहीं है, रीज़न ढूंढने की कोशिश करें। आप देखें यहाँ पर, यहाँ क्या वॉल्यूम है, 33,000 का वॉल्यूम आज, है ना। इसमें 26,000 की डिलीवरी उठाई गई। चलिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल वॉल्यूम क्या था इसका, BSE पर बता रहा हूँ अभी, तो मैं NSE पर भी देख सकते हैं आप नॉर्मल वॉल्यूम, आप देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। कल तो इसमें 67 शेयर ट्रेड हुए थे, है ना। देख लें क्या, कोई भी ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती थी इसके अंदर, लेकिन सडनली स्पाइक आया। तो मेरा आपसे ये कहना है, रिस्की शेयर है, माइक्रो कैप शेयर्स हैं ये, है ना। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुन आपने सोच लिया कि बस ठीक है, मैंने जो सोच लिया है वही सबसे बढ़िया है। तो आप देखें हम, मार्केट कैप कितनी है, 584 करोड़ है, पी रिजनेबल है, कोई प्लेजिंग नहीं, कोई कर्जा नहीं, 5 की फेस वैल्यू, हाई और लो देख लेना, अपने हाई के करीब पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून और जुलाई, प्रमोटर कांस्टेंट, FI कांस्टेंट, DI कांस्टेंट, पब्लिक के पास बाकी माल। और क्वार्टर रिजल्ट्स तो देखें, जून से जून तक का स्टडी है। प्रॉफिट देख लें इसका क्या है, 5, 8 और 6। तो दोस्तों स्टडी करना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें, क्योंकि ये
दुनिया है और दुनिया क्या है, अपने मतलब के लिए जीती है दोस्तों। जरा सा कुछ अपने मतलब से बाहर होगा तो ब्लेमिंग चालू होगी। ये ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा लें, यहाँ सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए ऐसा नहीं होता है। वो तो फिर जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया भी गैम्बलिंग के ऊपर, फिर गैम्बल है, और गैम्बल में आज लगा तो कल नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और अंत में एक बार फिर से दोस्तों, क्या है, यदि आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके कर लें, इसकी लिंक मैंने दे दी है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।